राजस्थान के भजनलाल सरकार 10 जुलाई को विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे। इसकी तैयारी में सरकार और वित्त मंत्री दिया कुमारी जुटे हुए हैं। इस बार सरकार आम जनता को ध्यान में रखकर बजट लाने की तैयारी कर रही है। सभी वर्गों से चर्चा कर बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है सरकार। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का सत्र 5 जुलाई को शुरू होगा और सत्र शुरू होने के बाद 10 जुलाई को राजस्थान का बजट पेश होने की संभावना है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि 10 जुलाई को राजस्थान की भजनलाल सरकार राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश करेगी। इसकी तैयारी राजस्थान सरकार जोरों से कर रही है और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट की तैयारी में जुटी हुई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्री बजट बैठक स्टेटमेंट में कहा कि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है। हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, जिसे सबका साथ सबका विकास अवधारणा को बल मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा का कहना है कि भजनलाल सरकार इस बार आम जनता का ध्यान में रखकर बजट लेगी। शाम जनता को महंगाई और तमाम चीजों से राहत मिलेगी। कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से इंटरम बजट बीजेपी लाई थी, इसी प्रकार ऐसा इनका बजट होगा जिससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन पूरे देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के बजट से संतुष्ट है और इसीलिए लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो राजस्थान के अंदर एक इतिहास रचा है कि मात्र 6 महीने के अंदर अपनी जितनी भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी उनका लगभग 45% उनको लागू कर दिया है और हर दिन वो अपनी योजनाओं को जनता के सामने ला रहे हैं। इस प्रकार के जो निर्णय जनता के लिए किए, उन्होंने सत्ता संभालते पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, गैस सिलेंडर के दाम कम करे। अभी किसान निधि जो 6000 पूरे देश के अंदर मिल रही है प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसको राजस्थान के अंदर बढ़ाकर 2000 बढ़ाकर उनको वो दे रहे हैं। महिलाओं को उन्होंने 50% आरक्षण अभी 3rd ग्रेड की जो भर्ती होने वाली है उसमें किया है। तो जनता को सीधा सीधा फायदा होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और अभी जो बजट हमारा आ रहा है, ये बजट राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट साबित होगा और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अलग अलग वर्ग से मीटिंग करके और उनसे सलाह लेके, उनके सुझाव लेके और इसको अंतिम रूप देंगे। जैसा हमने चुनाव के समय भी हमारा जो चुनाव का घोषणा पत्र बनाया था, तो वो ऐसे नहीं बनाया था कि 5 लोगों ने बैठ के लिख लिया हो। हमने जनता के बीच में रथ भेजे थे, पेटी भेजी थी सुझाव पेटिका, और उस सुझाव पेटिका में जनता ने जो आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं को लिख के भेजा था। फिर हमने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात हमारा घोषणा पत्र जारी किया था। इसी प्रकार से राजस्थान के समस्त वर्ग, ST, SC, OBC, जनरल, इसी प्रकार से राजस्थान के सारे जितने भी इस प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, शैक्षणिक संगठन है, ऐसे सारे संगठनों से मुख्यमंत्री जी आज से प्रारंभ हो गया है और उनसे सबसे सलाह लेकर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, जिससे राजस्थान की जनता को बड़ा राहत मिल सके, ऐसा बजट हम पेश करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भरतलाल मेघवाल का कहना है कि बीजेपी की सरकार जब भी देश और प्रदेश में आती है, महंगाई लगातार बढ़ जाती है और भजनलाल सरकार का फरवरी में अंतरिम बजट देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 तारीख को जो बजट भजनलाल सरकार विधानसभा में पेश करेगी वह आम जनता को राहत देने वाला नहीं होगा। सरकार को बने 6 महीने हो गए और 6 महीने में सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार के समय में आम जनता को जो राहत देने के कार्यक्रम थे उनको बंद करने का काम किया है। 10 जुलाई को जो बजट विधानसभा में सरकार ला रही है उससे आमजन राहत की उम्मीद नहीं कर सकती। 5 जुलाई को जिस तरह बजट सत्र आना है उसमें सरकार ने जो मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं की बीजेपी ने, वो कह रहे हैं कि हमने 45% पूरी अभी तक कर दी 6 महीने में। क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, जब चुनाव थे लोकसभा से पहले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा था कि 100 दिन की कार्य योजना बनाइए। 180 दिन हो गए और वो 100 दिन की कार्य योजना अभी तक बनी नहीं। इसके अलावा आप देखिए, जो इंटरम बजट आया था, वोट ऑन अकाउंट आया था, उसमें हमने देखा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उन सरकार की योजनाएं थी। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और पूर्व शिक्षा मंत्री जी की एक पहल थी कि एक गरीब का
बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जाकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, उसको ये बंद कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो स्कूल खोले, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस स्कूलों को बंद करने का तुगलकी फरमान ये जारी कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशन को बंद कर रहे हैं, बीपीएल परिवारों को जो आर्थिक सहायता मिलती थी उसको ये बंद कर रहे हैं, विदेश में पढ़ने जाते थे जो बच्चे उस योजना को ये बंद कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है इस सरकार से कि आम जनता की सरकार बने, उद्योगपतियों की सरकार ना बने। एक आम जनता के भविष्य को देखे, एक आम जनता के दुख दर्द को देखकर, जो दिया कुमारी जी हैं खुद एक महिला है, उस हिसाब से इस बजट को लेकर आए। इस बजट के अंदर नए नए प्रावधान लाए, मनरेगा जैसी शहरी योजना जो थी उस योजना को वापस से चालू किया जाए, पेंशन गिग वर्कर्स के लिए काम किया जाए, जो चिरंजीवी योजना थी उसके दायरे को आयुष्मान कार्ड में आपने लिया है उसको बढ़ाया जाए। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता को आम राहत मिले। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाया जाए, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो आम जनता को राहत वाला ये बजट होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा बजट होगा नहीं, सिर्फ थोतला जो इंटरम बजट आया था उस हिसाब की तरह ये बजट को लाएंगे। अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सदन में और सड़क पे दोनों तरफ करेंगे। वहीं राजस्थान में 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीद है। बजट से पूर्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र एवं कर सलाहकार संघों के साथ बजट पूर्व चर्चा, महिला प्रतिनिधियों एवं प्रतिभाशाली छात्रों के साथ बजट पूर्व चर्चा करके राजस्थान औद्योगिक हब बनाएंगे। इस प्रकार का बजट बनाकर पेश करने की कवायद भी जुटी हुई है। आम लोगों को लगता है कि इस बार भजनलाल सरकार आम लोगों को कई चीजों में राहत देने का काम करेगी, जैसे खाने पीने की चीजों पर महंगाई को कंट्रोल करेगी, जिससे हम लोगों को राहत मिल सकेगी। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को विधानसभा में जो भजनलाल सरकार का बजट होगा वे जनता को राहत देने वाला होगा या महंगाई बढ़ाने वाला होगा। यह बजट पेश होने के बाद ही पता चल सकेगा।